तुम लोग के ब्रेन को ना इसको सब समझ में आता है लॉजिकल वे में, क्या सच है, क्या रियल है, क्या नहीं। इसको कुछ नहीं समझ में आता रियल क्या है और इमेजिनेशन क्या है। फिर से रिपीट कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है फर्क नहीं मालूम पड़ता है। तुम लोग को एक्सपीरियंस चाहिए इसका कैसे होता है, या कोई सामने से मेरे को एग्जांपल दे इसका। No, that's I want an example to explain this so that people can understand what I'm talking about. Can you prove this कि इमेजिनेशन और रियल मालूम नहीं पड़ता इसको? बार-बार रिपीट करनी पड़ती है वो चीजें। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे हो। सॉरी, कट कर दिया। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप मूवी देखते हो, इमोशनल मूवी, रोते हो कि नहीं, इमोशनल हो जाते हो कि नहीं, वो क्या रियल है क्या? और आपको तो रियल बना देता है ना वो। सबकॉन्शियस को तो पता नहीं है ना। अभी रोना क्या कॉन्शियसली मैं अभी रोने जा रहा हूँ, अरे रोएगा, ऐसा तो नहीं होता, राइट? रोना अपने आप आता है, जैसे उनको गुस्सा आता है, राइट? तो रोना कैसे आता है आपको, या हंसी कैसे आती है आपको, या फिर जो भी वो सब बताते हैं उससे जो इमोशंस आते हैं आपको मूवी देख के, वो इमोशंस आप एक्सपीरियंस कैसे करते हो? वो तो झूठा स्क्रीन है, राइट? वहां कोई बच्चा मर गया और आपके आंख में पानी आता, अरे ये क्या हो गया? या कोई लव स्टोरी रहेगी उसमें से कोई एक मर गया तो यू फील वेरी सैड, राइट? हुआ है कि नहीं सब लोग को? हैव यू एवर एक्सपीरियंस मूवी देखने के टाइम एड्रेलिन, अगर कोई फाइट्स है तो आप लोग को भी मजा आ जाता है ऐसा? या कोई तो एक मूवी जैसे कोई भी सुपर हीरो मूवी देख के आते हैं लोग, तो आधा थिएटर तो खुद ही सुपर हीरो रहते बाहर आने के टाइम। वो फीलिंग आए कि नहीं? स्पाइडरमैन देख के आया तो खुद ही बाहर आके उसको लगता है मैं स्पाइडरमैन है। 2 मिनट कुछ एक घंटे के लिए वो असर रहता है, राइट? क्या हो रहा है ये? योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट नो व्हाट इज रियल, व्हाट इज इमेजिनेशन। उसको इमेजिनेशन भी रियल लगता है। उसको आइडिया नहीं है कि झूठ क्या है और सच क्या है। उसको झूठा भी सच ही है, जो तू मेरे को बोलेगा वो सब सच। सबकॉन्शियस माइंड, राइट? सो नाउ मुझे जब BMW का मैंने प्लान किया ना, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस वैसा था कि मैं BMW लेगा, पर मेरा एक ड्रीम था, मतलब मेरा गोल का लिस्ट है जो मैं आप लोगों को भी प्रैक्टिस देगा। उसमें मैंने जनवरी में सोचा था कि मैं 1 साल में नेक्स्ट जैन तक लूँगा, और तभी मेरा जो एनुअली में एक लिस्ट बना था उसमें मैंने लिखा था, राइट, BMW। तो बेसिकली कैसे होता है इसका प्रैक्टिस, कैसे आप यहाँ से यहाँ लेके आते हो और कैसे ये बिलीफ्स है वो ऐड करते हो अपने अंदर, कि थोड़े टाइम में आप में वो चेंजेस आने लग जाते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप लेके आता हूँ। तो मैंने जब लिखा आई वांट टू बाय BMW, मैंने अभी 5 ये लिखा था, 5 सीरीज लिखा था, राइट? अभी मेरे पास 6 GT है, वे हायर देन द वन विच आई हैव इन द लिस्ट। मैंने BMW लिखा, ये लिखा पहला दिन, और उसके बाद मैंने 2-4 फोटोज वीटोज देख लिए, काम हो गया। दूसरा दिन तक तो कुछ याद भी नहीं था मेरे को, क्या मेरे को BMW चाहिए, क्योंकि मैं तो ऐसे ही लिख दिया था। क्या लिखे, चल 10 चीज लिखना है, कुछ कुछ लिखते हैं, उसमें BMW लिख दिया मैंने एक। और दूसरा दिन मेरे को जो खास था नहीं कि BMW के बारे में मैं एकदम सीरियस है, तो पर मेरे को फिर से मैं जब देखा, मैं बोला हाँ यार BMW चाहिए अपने को। तो फिर उसके ऊपर मैंने लिखना चालू किया उसके आगे। सो एवरी डे आई स्टार्टेड राइटिंग। तो मुझे ना एक्चुअली फील करना था। सो आई न्यू दिस कैलकुलेशन कैसे चलता है तभी, राइट? सो आई वॉज इमेजिनिंग एज आई एम ड्राइविंग नाउ। तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये मैं आंख बंद करके सोच रहा है कौन से रोड पे किधर, उसका डिटेल्स दे रहा हूँ, राइट, ब्रेन को। पर मेरे को ना बहुत ब्लरी इमेज था, क्योंकि मैंने BMW पहले चलाया नहीं था, तो मुझे आइडिया नहीं कि सीट्स कैसा है, सिटिंग कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है, गाड़ी का रोर कैसा है, कुछ भी आइडिया नहीं, राइट? मैंने क्या किया मालूम है? टेस्ट ड्राइव लेके आया मैं गया और मैं बोला मेरे को टेस्ट ड्राइव चाहिए, और मैं टेस्ट ड्राइव लिया और मैं एकदम ध्यान दिया कि मेरे को क्या क्या नोटिस करने का, और मैं सब चीज़ नोटिस कर रहा था उधर, हर एक चीज़। और मैं लंबा राइड मार के आया, उसकी ड्राइव लेके आया तभी तो वो सब क्या क्या बोला, मैं निकल गया। और फिर मैं घर पे आया, आई कुड विजुअलाइज इट बेटर। तो मैं जब तीसरा दिन आया तो मैं सिर्फ विजुअलाइज नहीं कर रहा था, मैं लिख रहा था कि मेरे पास अगर जिस दिन में पहला गाड़ी आया है
उसको मैं प्रेजेंट में लिख रहा था। तो मैं आज मॉम के साथ इधर गया था, मैं मॉम को इधर लेके गया एज अ पहला ड्राइव, फिर मैं दोस्त लोग को मिलने गया, फिर दोस्त लोग के साथ हम लोग यहाँ गए, फिर यहाँ हम लोगों ने ये खाया, ये पिया, वो किया, मेरा फ्रेंड्स ने गाड़ी चलाया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, गाड़ी घिस गया, छोटा एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैं एवरी डे नया नया पॉइंट्स लिख रहा था वो गाड़ी में। पहला दिन क्या किया कॉन्शियस माइंड ने, स्टेप्स देखा उसने क्या करता है, दूसरा दिन देखा है फिर से कर रहा है, तीसरा दिन देखा है फिर से कर रहा है, चौथा दिन देखा है फिर से कर रहा है। इसको क्या लगा, ये तो बार बार एक ही चीज तो करता है, उसने डाल दिया इधर, इसको पता नहीं रियल क्या इमेजिनेशन क्या है, राइट। जैसे इधर आ गया ना तो मैं क्या बोलने लग गया मालूम है, पहला मैं बोल रहा था मेरे को गाड़ी लेनी है, क्योंकि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ ना, मेरे को गाड़ी लेनी है, मेरा ड्रीम है। यहाँ नहीं बात मालूम है, मैं गाड़ी ले रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे बर्थडे के टाइम आए या उसके आजू बाजू में, पर मैं गाड़ी ले रहा हूँ, राइट। मैं ब्लू कलर लेने वाला है, मैं ये लेगा, कैसे लेगा, मैं ऐसा ऐसा करने का, मैं वो करने का, जहाँ कुछ जगह पे नहीं था। क्योंकि इधर आया है तो ये सब ऑटोमेटिक होने लगे, मैं कुछ कर नहीं रहा था इधर, मेरे को वो स्टोरी बनाने का जरूरत नहीं पड़ा था यहाँ, क्योंकि जो मैंने स्टोरी पहले बना ली है वही स्टोरी इधर घुस गई है, अभी वो स्टोरी सच हो गई सडनली मेरे सबकॉन्शियस माइंड के लिए। सो एवरीथिंग वाज रियल नाउ इन माय माइंड एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट बिकॉज इट वाज कमिंग फ्रॉम हियर। इफ यू आस्क मी कैन आई रन, आई विल से यस एंड आई कैन शो यू रनिंग, लाइक करके बता सकता हूँ, राइट। कॉन्फिडेंस, हमें भाग सकता है, और वैसा हो गया है। तो हमें गाड़ी ले रहा है महीने में, कोई पूछ रहा है क्या, और मैं फिर क्योंकि मैं ये सब कर रहा है तो मेरे को कनेक्शंस मिलने लगे सडनली। सो आई स्टार्टेड मीटिंग न्यू पीपल हु आर गिविंग मी डिफरेंट डिस्काउंट्स, डिफरेंट ये डिफरेंट वो। फिर हार्दिक पांड्या के साथ मैं उसका टैटू कर रहा था, राइट। उसने बोला मैं BMW ले रहा है सेम जो मेरे को चाहिए था, मतलब मैं 5 में देख रहा था, वो 6 GT का बात किया। तो उसने मेरे को फोटो बताया, मैं बोला यही तो गाड़ी मैं देख रहा था, सब सेम था, खाली वो 5 है, ये 6 GT है। बोलता है ले मैं डिस्काउंट में दिलवाता हूँ तेरे को। मैं बोला अच्छा, मैं बोला ठीक है ट्राई मारते हैं। उसने एक फ़ोन लगाया, बोला ऐसा ऐसा है, हम लोग को 2 गाड़ी लेने का है और ऐसा ऐसा करना है, और मेरे को पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है। थिंग्स वर फॉलोइंग इन प्लेस, राइट। मैंने पेपर भेज दिया, लोन भी सैंक्शन हो गया, डिस्काउंट भी मिल गया, गाड़ी फुल लोडेड आ गया, स्पेशल कलर आ गया, जो अंदर बाहर का जो कॉम्बिनेशन है वो इजीली मिलता नहीं, ऑन देना पड़ता है, और गाड़ी आ गया एक दिन। और मेरे साथ एग्जैक्टली वही हुआ कि गाड़ी पहला दिन आया, मैं मॉम को लेकर ड्राइव पे गया, फिर वहाँ से वो रात को मैं दोस्त के पास गया, वो सब सेम हो रहा था जो मैं सोचा था इधर। क्यों हो रहा था? बिकॉज सारा डिसीजन यहाँ से आ रहा था ना। सो थिंग्स वर हैपनिंग इन दैट वे। मैं सोच नहीं रहा था, ये अपने आप आ रहा था। सो दैट्स हाउ यू एक्चुअली रियलाइज थिंग्स। अभी ये मैं किसी को एग्जांपल देता हूँ तो बोलते क्या बकवास है, पर ये बकवास नहीं है, मैं सिर्फ गाड़ी के एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं 30,000 महीने का इनकम से मैं आया है 20 करोड़ पे, और ये फॉर्मूला से आया है, राइट। तुम लोग मेरे को देखा है मैं कहां से किधर आया इन टर्म्स ऑफ आर्ट, इधर से आया। जहां से मैं स्टार्ट किया था मेरा जर्नी, आई वॉज नोबडी इन द मार्केट। जैसे मैं थोड़ा सा ऊपर मेरा नाम यहाँ दिखने लग गया, सब लोग अगेंस्ट थे, सबको मेरे से प्रॉब्लम था, पूरा इंडस्ट्री मेरे को नीचे लेने के पीछे भाग रहा था तभी। एंड क्वाइट ओपन अबाउट इट। काफ़ी बड़े बड़े नामी लोग हैं जो मेरे वर्कशॉप्स को बंद करने के पीछे थे, गालियाँ दे रहे थे, ऑनलाइन अभी भी पोस्ट पड़े। बट व्हाट आई वाज डूइंग इज दिस, मैंने किसी के बारे में गलत नहीं सोचा है, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ सोचूंगा तो ये घुस जाएगा इधर। जब से मेरे को ये पता चला है ना, आई मेक श्योर दैट आई डोंट फॉलो एनी नेगेटिव स्टफ, बिकॉज आई डोंट नो मैं कितनी बार नेगेटिव सोचेगा और कब यहाँ से उतरेगा ये नीचे। सो आई हैव ऑल माई memories which I have designed myself, where I include all these people who are against me. ये जितने भी लोग हैं जो मेरे अगेंस्ट थे ना, उनको मैं एज ए दोस्त ट्रीट करता है सबकॉन्शियस माइंड में। मैं उनको देखता कि ये लोग मेरे को सपोर्ट में है,
ये लोग इन लोग ने मेरे को ये करके दिया और वो करके दिया और ऐसा करके दिया, और मेरे को नहीं पता ये लोग मेरे अगेंस्ट जा रहे थे और मैं ऐसा सोच रहा है. Because I knew one thing, that all the things which are happening outside, it is because of my past decisions coming from here. पर नया डिसीजंस मेरे को देने का है, और ये चेंज अगर मैं करूँ तो आज मैं जो डिसीजंस लेगा उसका मेरे को फ्यूचर में दिखना चालू हो जाता है, राइट? सो यू डिसाइड टू गो होम नाउ एंड देन यू गो होम लेटर, राइट? सो पहले डिसीजन, फिर ये. सो जो भी मेरे को दिख रहा था, नेगेटिव स्टफ एंड ऑल दैट स्टफ, इट वाज दिस लेंस. इसके थ्रू मुझे दिख रहा था कि थिंग्स आर बैड, बट देन आई डिसाइडेड टू फॉलो द लाई which went real later on. I said कि ये लोग गलत नहीं, ये लोग सही है, इनकी वजह से मैं प्रोग्रेस हो रहा हूँ. These are the people who are gonna help me in the future. These are gonna do this. ये this guy will do this. अभी उसमें डिटेल में नहीं जाता कौन किसे, पर वो लोगों ने वही किया जो मैं सोचा है मेरे पास्ट गए 5 साल में. It's like I sit at home and play with people. You sit at home, meditate, and you change things outside. But you have to do this through this channel. तुम लोग के घर में झगड़े चलते हैं आपस में, एक जगह बैठो and change your this, and you'll see change there. और ये बात कोई चेंज भी नहीं कर सकता. This is a law. तुम्हारे घर में कुछ इश्यूज है या तुम लोग को जो चाहिए जो नहीं चाहिए वो हो रहा है ना, the problem is the way you are thinking right now and the way the decisions which are coming outside of you चीज़ों को लेके इज बैड, एंड दैट्स अनकॉन्शियस. तुम लोग इसको जैसे ही ठीक करोगे ना, तुम लोग सब सिचुएशन चेंज हो जाता है. जो लोग झगड़ रहे थे अचानक ठीक से प्यार करते एक दूसरे को और सब सॉर्ट हो जाता है. जो तुम लोग के सो कॉल्ड ऐसा तुम लोग को लग रहा था जो एनिमीज है और अगेंस्ट है, दे बिकम योर फ्रेंड्स एंड देन दे स्टार्ट सपोर्टिंग यू. एंड हाउ इट स्टार्ट्स इज डिजाइन योर फ्यूचर. सो तुम लोग का मटेरियलिस्टिक नीड हो, तुम लोग आर्ट को लेके नीड हो कि आर्ट में कैसा चेंज चाहिए, तुम लोग को रिलेशनशिप में नीड है, तुम लोग को नेटवर्क में भी है, जो भी एस्पेक्ट बोलो तुम लोग लाइफ का, यू कैन चेंज विद दिस फॉर्मूला. एंड इट इज नॉट एन ईजी थिंग बिकॉज दिस रिक्वायर्स डिसिप्लिन, दैट यू हैव टू सिट एवरी डे एंड थिंक ऑफ द फ्यूचर, अ लाई विच यू वांट टू मेक इट रियल. So you have to design your future where it requires lot of energy. क्योंकि बॉडी में एनर्जी कम है तो तुम लोग को सोचने को देता नहीं हो, वो तुम लोग को कम देता है सोचने. तुम लोग को वो रेस्ट करने बोलता है, बैठने बोलता है, खाना खा के रेस्ट करने बोलता है. ये सब बॉडी के थ्रू आ रहा है बिकॉज इट इज ट्राइंग टू कंजर्व एनर्जी. बाकी दो भी जो लेयर्स थे ना, एनिमल ब्रेन और प्रिमिटिव ब्रेन एंड देन योर करंट ब्रेन, तो पहले दो को पहले एनर्जी देता है, लास्ट में एंड में जो थिंकिंग वाला पार्ट है वह कम आता है. विजुअलाइजिंग टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी. जितना ज्यादा एनर्जी डालोगे उतना तकलीफ होता है, क्योंकि सोचना, हेनरी फोर्ड कंपनी का मालक वो बोलता है कि देयर इज द टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड इज थिंकिंग. सबसे टफ जॉब है सोचना, to think creatively. So your dreams or your goals or whatever you want to do in your life, this is a simple formula. What you are going to do or follow, it starts from here, पहला वाला, and then everything goes. Action तुम लोग का, decision तुम लोग का, tattoo का practice, so on and so forth, every day जो होने वाला है वो सब का starting point ये है. And you have to be aware of this, and to change this you have to use this. For this, using this is discipline. Discipline is you have to do. If you don't like it, still you have to do. तुम लोगों को पसंद आता है नहीं आता है, who cares? तुम लोग का एक गोल है बड़ा, that is where you feel nice. That is what your dream is, right? वहाँ जाना है. वो शॉर्ट गोल रह सकता है, लॉन्ग गोल रहता है. It can be a 3-year goal to achieve maybe buy a luxurious car or a house or something.
दैट्स अ गोल, राइट? दैट गोल, वहां तक जाने के लिए दिस पाथ इज गोना बी पेनफुल बिकॉज ऑफ दिस, नॉट बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क. याद रखना, एक सिंपल एग्जाम्पल समझने के लिए, ये रोड पे जो तोड़ता है, रोड का काम करता है, उसका आवरली रेट क्या है? 50 रुपए, 70 रुपए, 70 रुपीज, नॉट मोर देन दैट, राइट? महीने कितना कमाता रहेगा वो? आज के टाइम में बहुत बहुत कमा लिया तो 8,000 9,000 उनको सैलरी रहेगा, राइट? कितना हार्ड वर्क करता है वो? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क, इज ही हार्ड वर्किंग गाय? कितने यस बोलते हैं? अभी सेकंड लेते हैं कंपनी के सीईओ को, जो एसी के ऑफिस में बैठता है, ही इज गेटिंग पेड इन लैक्स, राइट? वो हार्डवर्क कर रहा है? वो हार्डवर्क कर रहा है? कौन ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है, रस्ते वाला या ये सीईओ? सीईओ ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है, एटलीस्ट इतना कॉमन सेंस है तुम लोग को. अच्छा, वो है ना कामचोर है, रस्ते वाला. मेरे पर्सपेक्टिव से वो कामचोर है, सबसे इजी जॉब उठाता है. मेरे को बात बताओ, रास्ता कौन नहीं तोड़ सकता है? एक दिन लगता है ट्रेनिंग देने को और तुम लोग दूसरा दिन चालू हो जाओगे सब करना, राइट? सीईओ का जॉब हैंडल कर पाओगे कोई कंपनी का? तुम लोग को 1 साल देता तो भी हैंडल नहीं कर पाओगे सीखने के लिए. सो जो टफ जॉब है, दैट इज टफ बाय दिस, बिकॉज यू हैव टू थिंक मोर. रोड तोड़ने के लिए क्या थिंक मोर? दैट्स व्हाई इट्स अ इजी जॉब. इट इज अ जॉब, इट इज अ रिक्वायरमेंट. करने वाले लोग हैं, बट दे हैव चोजन द इजी जॉब. उनके जो भी बिलीफ्स है, जो भी उनको सपोर्टिव, जो भी यहां से डेटा आ रहा है उन लोग को जो है, दैट्स व्हाई दे आर फॉलोइंग दैट. क्लैरिटी आया तुम लोग को? वॉज इट गुड सो फार? तो तुम लोग आगे का क्या प्लान है, ये समझ के क्या करोगे तुम लोग अभी? कोई एक एक जन भी बोल सकता है. हाँ, ये सिंपल फॉर्मूला है, इससे ज्यादा और कुछ भी है भी नहीं. पूरे लेक्चर का रीजन, इतना लंबा लेक्चर लिया हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है जो उसने बोला हो. तुम लोग का फ्यूचर गोल्स है, जो तुम लोगों को एकदम पैशनेट लगता है तुम लोगों को करने का है, राइट? उसको रोज रिपीट तुम लोग को करना पड़ेगा. फर्स्ट विजुअलाइजिंग, सेकंड राइटिंग, राइट द माइन्यूट डिटेल्स. मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तुम लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा ये. सो मेरे लास्ट बैच में मैंने एक जन को पूछा तेरा ड्रीम क्या है, राइट? तो मैंने उसको एक ये करके दिया, एक प्ले में डाला मैंने उसको. सो दिस इज द गॉड, राइट? गॉड एज इन सुपर पावर हु कैन गिव यू एनीथिंग यू वांट. जो मांग तेरे को दे देगा बच्चा. बेसिकली ये आ गया बराबर. उसको मैंने बोला तेरे को क्या चाहिए? वो बोला मेरे को कन्वेंशन में अवार्ड जीतने का. ठीक है, मैं बोला ठीक है, चल तेरे को जो तेरा सोच है वैसे पकड़ते. कन्वेंशन में अवार्ड देने का, तो भगवान क्या बोला उसको? ठीक है, तेरे को कन्वेंशन में अवार्ड जीने का ना, दे देता हूं. तो उसने क्या किया भगवान ने? उसने कन्वेंशन का ये बनाया, एक लैंड, ऊपर लिख दिया कन्वेंशन, एक लेबल, और इसको खड़ा कर दिया और उसके हाथ में एक अवार्ड दे दिया, कन्वेंशन विनर बोल के. तो भगवान ने बोला तेरे को दे दिया ना? वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं चाहिए था मेरे को. मैंने बोला फिर कैसा चाहिए तेरे को? तू बोला कन्वेंशन में अवार्ड चाहिए. बोलता है नहीं नहीं, कन्वेंशन मतलब मेरे को हार्टवर्क में चाहिए. हार्टवर्क जो कन्वेंशन होता है दिल्ली में, उधर चाहिए. मैं बोला अच्छा उधर चाहिए. तो भगवान ने क्या किया, वो तो स्टेज में नाम डाल दिया हार्टवर्क कन्वेंशन, और उसको खड़ा कर दिया, उसको अवार्ड दे दिया, और ग्राउंड है खाली. वो बोलता है नहीं नहीं सर, मेरे को कंपटीशन में उतरने का, compete करने का साथ में. मैं बोला अच्छा ठीक है, इसमें डाल दिया, सब लोग आ गए, सब कंपटीशन कर रहे हैं और ये अवार्ड जीत गया. बोलता है नहीं. मैं बोला फिर क्या एग्जैक्टली? बोलता है नहीं, और रियल जैसा होता है ना. मैं बोला मेरे ये कैटेगरी में. मैं बोला यही मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ. तुम लोग को उतना विजुअलाइज करना पड़ता है, उतना डिटेल में जाना पड़ता है कि तुम लोग को रियल लगे. कोई मेरे को आके बोलता है कि मेरे को बहुत सारा पैसा कमाने का है. बहुत सारा मतलब क्या? बहुत सारा तुम्हारे दिमाग में क्या दिखता है? डू यू हैव एन इमेज फॉर बहुत सारा? नहीं ना.
कन्वेंशन का अवार्ड में क्या दिखता है तुम लोग को? अगर यहाँ बहुत जन को चाहिए रहेगा, मे बी कन्वेंशन का अवार्ड में क्या दिखता है तुम लोग को? कैन यू सी दैट इमेज? नहीं, मैं तुम लोग को बोलता हूं, देयर इज नो डिटेल्स इन इट, देयर आर नो डिटेल्स इन इट, इवन इफ यू हैव दैट इमेज, मे बी सम मे हैव इट, पर उतना बारीक होना चाहिए वे यू कैन नॉट मेक आउट व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज इमेजिनेशन. दैट्स हाउ इट शुड बी. दैट्स व्हेन इट वर्क्स. तुम लोग समझ में आ रहा है किस डायरेक्शन में जा रहा है? एवरी डे जब तुम लोग इतना विजुअली इतना डिटेल में अगर देख सकते हो और बारीकी डाल सकते हो उसके अंदर, दैट्स व्हेन दिस अंडरस्टैंड इट्स अ रिपीट रोज कर रहा है, इट गोज डाउन एंड दिस स्टार्ट्स बिलीविंग इन इट. ये मालूम है काम कैसे करता है? नाउ दिस इज समथिंग विच इज अगेन, दिस पार्ट इज समथिंग विच वी डोंट नो अबाउट. ये भी एक पार्ट है इसका. सो जब मैं सोल और ये सब जो उस तरफ जाता है स्पिरिचुअल साइड, इट इज ऑल राइट हियर. और उसका सब आंसर, सबकॉन्शियस माइंड का सब आंसर्स मालूम नहीं पड़ता. सो देयर इज नो सच स्टडी विच कैन गिव यू ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस पार्ट. इट इज स्टिल अ मिस्ट्री कि हम लोग कौन है, क्या है, वो सारा इधर इसका है. सो दिस हैज दिस पावर, सम पावर टू अट्रैक्ट थिंग्स व्हाट यू वांट. तो इसको सच नहीं मालूम पड़ता, इमेजिनेशन नहीं मालूम पड़ता है, दोनों सही लगता है. प्लस जैसे इसको इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ता है वो खींचना चालू करता है तुम लोग को. अच्छा, तुम लोग में से कितने जन के पास व्हीकल है, कार या बाइक? अच्छा, तो जिन लोग के पास है उनके बारे में बात करते हैं. तुम लोग ने खुद खरीदने के दिन तुम लोग थे या पहले प्री प्लानिंग में तुम लोग थे? क्या तुम लोग ने पहले सोचा अरे मेरे को ये बाइक लेनी है या कार लेनी है, और फिर कुछ टाइम के बाद कार ली या बाइक ली? ऐसा है, राइट? तुम लोग को पता है जिस दिन तुमने सोचा कि कार या बाइक लेनी है, तुम लोग को रोड पे वही कार बाइक दिखना चालू हो जाती है. कितने जन को ऐसा होता है? ऐसा सबको, राइट? जैसे ही तुम लोग क्या लगता है स्पेशल अचानक सब कार बाइक आ गए तुम्हारे पास दिखना, तुम्हारे लिए स्पेशल भेज रहा है क्या कोई? सोचने के पहले वो कार और बाइक उधर ही थे रोज, पर तुम लोग नोटिस कर रहे थे नहीं, राइट? पर कार और बाइक का थॉट जब नीचे गया तो क्या हो गया? खींचने लग गया हो. क्योंकि तुम लोग का ये ड्राइव, तुम्हारा डिसीजन जिससे ड्राइव होता है, तुम्हारा फोकस यहाँ है, सब ये तुम लोग को बराबर चीज बताएगा. भाई तू मेरे को ये भेजा, यहाँ इंजन चालू करके रखा है तूने, ये इसमें तो तेरी कार और बाइक बैठती है, तो सब दिखाएगा तुम लोग को. तुम लोग को दिखाएगा, तुम लोग को लोन के ऑप्शन बताएगा, तुम लोग को बैंक के फोन आएंगे, तुम लोग को दोस्त मिलेगा, कोई सेकंड हैंड गाड़ी वाला दिखेगा, सब होएगा इसके बाद. उसके पहले कुछ नहीं रहेगा, बराबर? इट इज ओनली व्हेन यू डिसाइड, ये सब मैजिक चालू हो जाता है. ऑल द मैजिकल थिंग्स हैपन हियर. नाउ सोचो अगर तुम लोग सिर्फ कार और बाइक सोचते हो और इतना तुम्हारे वर्ल्ड में चेंज आता है, तुम लोग अगर डिसाइड करोगे तुम लोग को क्या चाहिए आगे जाके, क्या क्या दिखना चालू हो जाएगा. कितने अपॉर्चुनिटी सामने से है जो तुम लोग उठा नहीं रहे हो. ऑलरेडी जो वर्ल्ड में तुम लोग को चाहिए, जैसे लोग बोलते हैं, जैसे पुराने जीसस क्राइस्ट हो गया और बहुत सारे वो टाइप की जो पर्सनालिटीज है, वो लोग हमेशा बोलते हैं द वर्ल्ड इज अबंडेंट. मतलब इतना माल पड़ा है आजू बाजू में सब चीज को लेके कि मतलब जो मांगो मिलेगा. पर क्या तुम लोग ले सकते हो? क्या तुमको दिखता है क्या वो चीज? तुम लोग को तो प्रॉब्लम दिखते रहेंगे. मुंबई में एक बेसिक सा प्रॉब्लम है जो मेजरली मेट्रो सिटीज में है, जैसे दिल्ली बोलो, ट्रैफिक बहुत है. इधर से आ रहा है वो. मेरे को एक्चुअली रोज ट्रैफिक पे प्रॉब्लम नहीं आता है. मेरे को मे भी 20 दिन में एक बार मैं ट्रैफिक में अटका रहेगा, या मे भी 1 महीने में एक बार ट्रैफिक जैम में अटका रहेगा, पर मैं वो रोज बोलेगा ट्रैफिक है. और जैसे ही रोज बोलने लग जाएगा ना, मैं ट्रैफिक है क्या बोल रही, एक्चुअली खुद बोलता भी नहीं इंसान के ट्रैफिक है. कोई तो उसका दोस्त है, क्या यार बहुत ट्रैफिक था आज, हेलमेट रखते रखते बोलेगा. वो आएगा मैनेजर, है बहुत ट्रैफिक था यार. और हम लोग तो ड्राइव किया नहीं है, पर अपने को पता है मुंबई में ट्रैफिक है, बराबर? अभी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ जाएगा, तुम लोग बाहर जाओगे ना, ऐसी रोड पकड़ोगे जहाँ ट्रैफिक है. तुम लोग वो कराएगा, क्योंकि तुम लोग को उसको पता नहीं ना, उसको रियल सब चीज रियल बनाने का. इसको तुम लोग उधर ही लेके जाएगा जहाँ ट्रैफिक है. तुम लोग को नहीं पता रहेगा तो भी उधर ही लेके जाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने डिमांड किया. जैसा तुम लोग को तुम्हारा गाड़ी खरीदने का था और तुम लोग को गाड़ियां दिखने लग गई, तुम बोल रहे हो ट्रैफिक देख रहा है, ले भाई देख ट्रैफिक.
अभी सोचो कितने प्रॉब्लम बात करते हो तुम लोग, तो तुम लोग को नहीं लगता तुम लोग को प्रॉब्लम ही दिखने वाले? सोचो तुम लोग के वीकनेस के बारे में जब तुम लोग बात करते हो तो क्या दिखेगा तुम लोग को? बराबर? अगर ध्यान तुम लोगों को पता है कि मैं अच्छा आर्टिस्ट नहीं है, तो कैसा अच्छा आर्टिस्ट बनेगा फिर? जैसे अपने को कल उसने अपने को बोला कि मेरे को साइनस है या कोई भी टाइप का, जैसे मेरे को था, मेरे को माइग्रेन है। अगर मैं ये बोलता रहा, इसको अगर मालूम पड़ गया अगर मेरे को माइग्रेन है, तो क्या होने वाला है? सिर दुखेगा ना। इतना लॉजिकली समझ रहा है अभी? अगर मैं इंफॉर्मेशन पास कर दूं कि मेरे को माइग्रेन है, तो ये क्या करेगा? अच्छा, मेरा माइग्रेन कैसा गया? मैं उल्टा इंफॉर्मेशन पास किया उसको। मेरे को माइग्रेन नहीं है, मेरे को माइग्रेन नहीं है, मैं बीमारी नहीं है, मेरे को कोरोना हो ही नहीं सकता। मैं तो खुद को बोलता हूं कोरोना झूठा है, क्या फर्क पड़ता है? मेरे को तो कुछ भी रियल बनाने को अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को पता है ये मैनेज कर लेगा आगे का चीज। मेरे को नहीं पता वो रियल है कि नहीं है, पर मैं रोज खुद को ये बोलता हूं कि मेरे घर में कोरोना नहीं आ रहा, क्योंकि है ही नहीं। एक दो लाइन बोलने में क्या जाता है सुबह, कन्विंसिंगली खुद को। पर लोगों को देखो, कोरोना कोरोना है भाई, मर रहे लोग, चलते चलते मर रहे हैं बॉस, उससे जी रहे। ये माइंड में डाल के करोगे क्या? मैंने तो किसी को नहीं देखा चलते हुए मरते हुए, मैंने तो मरा हुआ देखा भी नहीं है। जेन्युइनली तुम लोगों ने नंबर्स न्यूज में देखे, तुम लोग ने खुद देखा है बॉडी कोरोना और मर गया? नहीं ना। पर तुम लोग के दिमाग में है वो नीचे, वो भर गया वो। इसलिए न्यूज को फिल्टर करके देखना बहुत जरूरी है। तुम लोग को तुम्हारा लाइफ है, मैं नहीं बोलता कि है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है, मैं वो फील्ड का नहीं है, मैं ना मेरे को इतना मेडिकल समझता है, कितना रियल है नहीं है पता नहीं, सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं ऑनलाइन, राइट? मेरे को क्या चाहिए वो मेरे को डिसाइड करने का, राइट? मेरे को क्या चाहिए? मेरे घर में 2 बच्चे हैं छोटे, मेरी मॉम है 67, आज मेरी जो नेबर है शी इज अराउंड 70-75, बराबर? जो मेरी मॉम की दोस्त है। मेरे को चाहिए कोरोना घर पे कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, बराबर? तो मैं वो बोल के क्या करूँगी कोरोना रियल है? तो मैं एटलीस्ट यहां से स्टार्ट करता हूं, होएगा तो उसको मैनेज कर लेंगे, बराबर? पर एटलीस्ट यहां से स्टार्ट करता हूं मैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, किसी को कुछ नहीं होता। मैं मेरा घर पे क्या करता हूं मालूम है? सब लोग बोले गर्म पानी और ये यूज करो, मैं आइस वाटर से नहाता हूं, जो अगेंस्ट है कोरोना के। पर मैं खुद को विश्वास देने के लिए बोलता हूं कि कोरोना है ही नहीं तो क्या है, गर्म पानी बोलते, मैं आइस वाटर से नहाता हूं, और मैं रोज आइस वाटर से नहाता हूं। इतना आइस डालता हूं मैं मेरे बकेट में, वो रोज नहाता हूँ, कुछ नहीं होता है। मेरे भाई को भी मैंने बोला तू स्टीम लेता है मत ले, ट्राई तो कर। क्यों तू विश्वास ले, तू अंदर भर रहा है इंफॉर्मेशन कि तू बीमार होएगा या कुछ तेरे को तकलीफ होएगा तो डील कर लेंगे। कम से कम फीड तो मत कर खुद को, बिकॉज योर डिसीजंस विल कम फ्रॉम हियर। उसके बाद द फियर, सारा फियर किधर है, सारा डर किधर है तुम लोग का? इसको डर तो कोई लेना देना ही नहीं है, डर समझने का। ये तो लॉजिकल है, हाइट ज्यादा है, खाली इंफॉर्मेशन हाइट ज्यादा है, हाँ, जब मत मार भाई, इसको कोई लेना देना नहीं उसका। ये है जो डरता है, ये है जैसे तुम लोग हाइट पे आ जाएगा, नहीं रे हाइट है। ये जो मूवमेंट आया तुम लोग को, अगर तुम लोग को हाइट से तकलीफ है या बंजी जंपिंग कर रहे हो एंड यू गो एट द कॉर्नर, और अगर पीछे आ गए, तुम लोग क्या पीछे आते हो क्या खुद से? वो बॉडी अपने आप होता है ना, ये तो लेके आया तुमको पीछे। सारा फियर तुम लोग का उधर है। कितना है? 95% तुम लोग का लाइफ एक चलाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फीड राइट डेटा इनसाइड योर ब्रेन। सो फार सो गुड, हेल्पफुल था ये। अभी ये टैटूइंग में कैसे अप्लाई होता है, या फिर मैं आपको यहां बता रहा हूं कि हम लोग सिखाते कैसे। सो वी बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक टैटूइंग। और कोई आर्टिस्ट है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट, जिसने इसके ऊपर बात किया, मेरे को नाम नहीं पता, पर मैंने उसको देखा भी नहीं है क्या है, मैंने सिर्फ टाइटल पढ़ा एक बार, बट दैट इज देयर। उसका कॉन्सेप्ट मेरे खुद ने जब ये सब स्टडी करके डेवलप किया था, उसके बाद मेरे को खाली वो रिलेट हुआ, रहे ये भी ये बात कर रहा है। पर ऑटोमेटिक टैटूइंग इज व्हाट वी बिलीव इन। ऑटोमेटिक टैटूइंग मतलब जहां आप सोच के टैटू नहीं करोगे। अब जब मैं सोच के टैटू नहीं करोगे बोल रहा हूं, तो उसमें आर्ट नहीं आ गया, उसके स्किल्स आ गया। स्किल्स मतलब
शेडिंग करना है उसका सोचना नहीं पड़ेगा शेडिंग कर रहा हूं मैं। माइंड ने बोला शेडिंग कर तो शेडिंग होना चाहिए। माइंड ने बोला लाइन मार, मतलब तुमने बोला इसको आपने बोल्ड लाइन चाहिए और फिर हाथ घूम गया। अपने उन्हें यहाँ एकदम सॉफ्ट क्लीन शेड चाहिए और फिर हाथ अपने आप फॉलो कर रहा है। ये कैसे होगा? रेपिटेशन से। सो तुम लोग का रेपिटेशन होएगा, बार 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 जो तुम लोग डेली करोगे काम, उससे तुम लोग यहाँ से यहाँ इंफॉर्मेशन भेजोगे, राइट। सो हम लोग कुछ सेट ऑफ टेक्निक्स है जो हम लोग ने फिक्स करके रखा है कि ये टेक्निक्स जेनेरिक है जो सब लोग को इजीली हाथ में बैठ जाते हैं। सो दैट इज व्हाट आई हैव डिस्कवर्ड इन माय जर्नी कि क्या आसान टेक्निक्स है जो मैं आसानी से सिखाऊं और जिसको इजीली रिजल्ट दिखे। आप ऐसे टैटू कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, नीचे से भी हाथ डाल सकते हो, बहुत क्या क्या करते हैं लोग, बराबर। पर मैं सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ कि आपको सॉफ्ट शेडिंग चाहिए, आपको अच्छे ग्रेडियंट चाहिए, आपको टेक्सचर चाहिए, आपको अच्छे लाइंस चाहिए, आपको अच्छा कलर पैकिंग चाहिए। उसके कितने मतलब सबसे सिंपल जो टेक्निक्स है वो आपको सिखा रहे हैं। अभी वो सिखाने के बाद आपको गाइड करेंगे। जैसे प्लेन होता है, प्लेन कैसे उड़ता है पता है? जब टेक ऑफ करता है ना तो उसको टेक ऑफ क्या सीधा सीधा हमेशा नहीं होता है। टेक ऑफ करता है और उसका जो कोर्स रहता है ना उसके ऑफ जाता है। वो पहला ऑफ जाता है और उसका लिमिट रहता है। जैसे ही ऑफ उसको आ गया ना, मालूम पड़ेगा ना, फिर वो यहाँ जाना चालू करता है। यहाँ का जैसा ऑफ मालूम पड़ता है ना, फिर वो इधर आता है और वो जो कोर्स है ना ऐसे ऐसे दबते जाता है, ऐसे करके वो लाइन पे आ जाता है। सो एवरी टाइम फेल होता है वो, फिर उसको गाइडेंस मिलता है, फिर इस तरफ जाता है, फिर फेल होता है, फिर गाइड होता है, ऐसा करते 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 सेंटर में आ जाता है। दैट्स हाउ यू गोना लर्न। तुम लोग का जो सीखने का तरीका रहेगा वहाँ तुम लोग को कुछ एक टेक्निक सिखाया, उसके बाद तुम लोग करोगे ना, देयर विल बी अ फेलियर। एक दिन में नहीं आ रहा, जैसे आपको गाड़ी नहीं आई थी, बराबर, तभी मेरे मेंटर्स आपको गाइड करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर, इसको फॉलो कर, और बार 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 रोज उठ के आप वही करने वाले इधर, until it becomes automatic। अगर फुल ऑटोमेटिक भी नहीं हुआ, क्योंकि 3.5 months ऑटोमेटिक फुल लेवल पे जाने के लिए कम टाइम है, पर एटलीस्ट मैं तुम लोगों को हैबिट लगा सकूँ, इतना टाइम है मेरे पास, तुम लोगों को आदत लगे। एंड दैट वंस यू गो बैक, इफ यू डोंट फॉलो द डिसिप्लिन, तुम लोग कुछ करने नहीं वाले हो लाइफ में। जिधर जैसे आए हो ना वैसे ही रहोगे फिर, इफ यू डोंट फॉलो द डिसिप्लिन। बिकॉज टू मेक अ प्रॉपर हैबिट, मतलब बोलते हैं ना बॉडी में एकदम जम के घुसने के लिए, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। वो प्रोसेस फास्ट करने के लिए द मोर टाइम यू पुट, द फास्टर यू विल बी गोइंग ऑटोमेटिक। सो दिन में आपके पास 24 आवर्स है। कोई लोग डिसाइड करेंगे फुल फोकस कॉन्सेंट्रेशन के साथ 2 घंटा काम करना, 3 घंटा काम करना, कोई 8 घंटा काम करेगा, कोई 10 घंटा। इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच टाइम यू पुट। सो आप लोग में और मेरे में, जो भी यहाँ टैटू आर्टिस्ट है और मेरे में क्या डिफरेंस है मालूम है? मैं तुम लोग से 3 गुना ज़्यादा टाइम डाला रहेगा ये सब सीखने के लिए, क्योंकि मैं बहुत डिसिप्लिन्ड इंसान है और मैं बहुत सीरियस इंसान है ये सब चीज़ को लेके। जो मेरे को चाहिए रहता है मैं वो पकड़ के बैठ जाता है और मैं करते रहता है। डजेंट मैटर मेरा मूड कैसा है, डजेंट मैटर मेरे को बोर होता है कि नहीं, डजेंट मैटर कोई मेरे को घूमने लेके जा रहा है कि दोस्त आया है चल रहे घूमने, या वाइफ बोल रही है चल आज घूमने का मूड है, या फिर बच्चा बोलता है मेरा वीडियो गेम खेल, कोई कुछ नहीं चलता। मैंने डिसाइड किया वही करेगा मैं। आज ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग, 5 घंटा है तो 5 घंटा बैठेगा। अगर मैं मेरा टाइम पूरा नहीं करेगा ना तो मैं साइको जैसा बिहेव करता है। जिस दिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो लोगों को, मेरे घर पे इन लोगों को आइडिया आ जाता है शायद इसका आज पूरा नहीं हुआ जो इसने सोचा है, क्योंकि अलग बिहेव कर रहा है। मैं इतना स्ट्रिक्ट है मेरे डिसिप्लिन को लेके, मतलब ये टाइम पे ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये मेरे को चाहिए, उतना ही टाइम में ये होना चाहिए, मैं वैसे चलता है मेरा लाइफ में। बहुत रेयरली तुम लोग को दिखेगा कि मैं पढ़ा है और टाइम पास कर, छोड़ना पता नहीं आज कुछ नहीं है, आज एकदम रिलैक्स है। मेरे ख्याल से मैं बहुत टाइम से ऐसा टाइम नहीं देखा है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ये नहीं बोल सकता कि जो मैं कर रहा हूँ तुम लोग करो, पर अगर तुम लोग डिसिप्लिन में नहीं आएगा, और वो सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन होना चाहिए, मैं बोल के करोगे वो नहीं होएगा, क्योंकि वो मोटिवेशन रहेगा 2 दिन के बाद तुम लोग का यहाँ से उड़ जाएगा वो। पर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन रहेगा कि तुम लोग का कितना, क्या रीज़न है तुम लोगों की, है ना, जो करना है वो करना है तुम लोगों को, क्यों टैटू आर्टिस्ट बनना है, वो जो रीज़न रहता है अंदर, वो अगर तुम लोग सीरियस और लेके चलोगे ना, देन यू कैन डू इट एवरी डे। The more you do it, the easier it becomes. Was this session helpful?
कल ये एक साथ लेता तो बहुत ज़्यादा हो जाता, तुम लोग को कन्फ्यूजन, इतना टाइम ये रुक नहीं पाता तुम लोग, इसलिए मैंने ब्रेक कर दिया 2 सेशन में। अच्छा, तो एक से उसका मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देगा यहाँ से, अपने 20 मिनट है, मैं मेरा दिन बताता हूँ और उसके बैकअप में रीज़न बताता हूँ क्यों करता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ ग्रैटिट्यूड का एक्सरसाइज। वो तुम लोग सीक्रेट मूवी देखा रहेगा, बुक पढ़ा रहेगा, उसमें इसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया है, राइट। वो लोग मोस्ट ऑफ द चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसको वो लोग अलग वे में बताया हुआ है। सो बेसिकली ग्रैटिट्यूड मतलब बीइंग थैंकफुल, कोई चीज़ को लेके आप थैंकफुल हो, ये ग्रैटिट्यूड का मीनिंग है, राइट। जब सुबह उठते हो ना तो सब अलग अलग मूड में रहते हो, मतलब आज जो आपका मूड रहेगा मे भी कल नहीं रहेगा, मे भी परसों आप थोड़े लेट सोए रहेगा, थोड़ा डिजी रहेगा, या मे भी सुबह रात को किसी का झगड़ा हो गया रहेगा तो सुबह आपका कंटिन्यू होएगा वो इमोशंस, इमोशनल बहुत सारा ऊपर नीचे क्या क्या होते रहता है। व्हेन यू वेक अप, योर फर्स्ट जॉब इज टू ब्रिंग योर ब्रेन इन प्लेस, योर माइंडसेट हैज टू कम इन प्लेस, राइट। वो ऐसा बैलेंस नहीं होना चाहिए, एंड हैज टू थिंक पॉजिटिव। तो जो स्टेट में रहते हो टू ब्रिंग इट टू, यू नो, मैं अगर बोलूँ ए पॉजिटिव सोच, तो ऐसे नहीं होता। आई कैन नॉट हेल्प यू टू डू दैट इन अ वे, सो इट इज़ योर एक्सरसाइज हाउ टू डू इट, बिकॉज यू केयर अबाउट इट। कितना भी आपका मूड ऊपर नीचे रहेगा, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू टुमारो इज व्हेन यू वेक अप, राइट 10 थिंग्स which you are thankful of, which you are grateful for. So मैं एक एग्जाम्पल दूँ, आज सुबह के लिए जैसे मैं उठा हूँ, सो जैसे मैं उठा एंड when I was at the window, तो मेरा मूड आज ख़राब था सुबह उठते ही, क्योंकि मैं खाना वाना नहीं खाया तो मुझे पता नहीं क्या केमिकल रिएक्शन अंदर हो रहे थे, पर मैं हाइपर था सुबह उठ के। और फिर मैं वहाँ गया क्योंकि मेरे को आदत है और रियलाइज होता है कि अभी मेरे को स्टेट चेंज करने का, सो यू चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड, राइट। तो स्टेट चेंज करने के लिए पहला चीज़ मैं देख रहा था, ग्रीन ट्रीज दिख रहा था, आई वॉज लाइक थैंकफुल टू हैव दिस व्यू इन फ्रंट ऑफ मी। ये घर में मैं इधर आया है इसके लिए थैंकफुल है, ये घर मेरे को मिला क्योंकि मेरे को ऐसा व्यू दिखता है। सेकेंड, आई वॉज ब्रीदिंग नाइस एयर, अच्छा बारिश चल रहा था, थैंक यू फॉर गुड क्लीन एयर फॉर ब्रीदिंग, आई फील मोर अलाइव, थैंक यू फॉर बीइंग अलाइव। आजू बाजू में देख रहा हूँ, मुझे चीज़ें देख रही है, कभी टीवी दिखता है, कभी क्या, सब में मैं अभी क्या करता हूँ, अटैच करने लग गया उसको, जो भी दिखता है। रोड पे 2-3 जन चल रहे थे साथ में, मैं बोला क्या बात है, इन लोग का ये अच्छा है, दोस्ती है, ये अच्छा है। सो आई एम ट्राइंग टू सी गुड थिंग्स, यू सी। मैं लेबल लगा रहा था, गुड फ्रेंडशिप, यहाँ मैं किसी 2 जन को बोला गुड कंपेनियनशिप, ये अच्छा कपल है, रैंडमली चीज़ें उठा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, I'm pushing my brain to see good things. At the same time, I'm writing stuff. So I'm writing and I'm grateful to know about benefits of fasting. लिख दिया। ऐसे मैं रोज 10 नई चीज़ें लिखता हूँ। It can be about your life. So you're thankful that you have a mother, you have a father, you have a family, you have 2 legs, 2 eyes, 2 hands. बहुत कुछ है बोलने के लिए। Be thankful that you are in India and not in Pakistan or Syria. है ना? बी थैंकफुल कि आपके घर में बॉम्ब नहीं गिरा है। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट। बी थैंकफुल दैट तुम लोग वायरस नहीं आया तुम्हारे घर में। बी थैंकफुल दैट तुम्हारे बच्चे और सब हेल्दी है। बी थैंकफुल दैट यू सी, मतलब एंडलेस चीज़ है टू बी थैंकफुल फॉर। ये सिर्फ 10 भी लिखोगे ना, उसके लिए सोचना पड़ता है। पहले 3-4 फटाफट आ जाएंगे, और जैसे तुम लोग पैटर्न लिखता है ना कि मतलब ब्रेन ट्राई कर रहा है स्किप करने का, मतलब काम चोरी कर रहा है ना, काम चोरी करेगा वो, 5% यूज करने देगा नहीं जल्दी, कि वो डालेगा आई एम ग्रेटफुल फॉर टीवी, फ्रिज, मिक्सर, ग्राइंडर, पेन, रबर, शार्पनर। ऐसा जब तुम लोगों को आ गया उसको रोक देने का, बोलेगा नहीं, आई वांट टू थिंक समथिंग एल्स, राइट। सो यू एक्चुअली पुश योर ब्रेन टू सी गुड थिंग्स एंड राइट अबाउट इट। सो 10 थिंग्स यू विल राइट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। वो जैसे तुम लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा ना, दैट मीन्स यू आर इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। आपका जो वाइब्स है माइंड का वो चेंज हो गया थोड़ा। एक बार वो चेंज हो जाएगा ना, देन यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट योर गोल्स। सो नेक्स्ट चीज़ इज, इसमें एक स्लाइड था, डिज़ाइन, लेट्स डिज़ाइन योर फ्यूचर करके एक स्लाइड है, जो अभी नहीं है तो ठीक है। सो लेट्स डिज़ाइन योर फ्यूचर में यू आर गोना डिज़ाइन योर फ्यूचर।
सो व्हेन आई से डिजाइनिंग योर फ्यूचर इज, तुम लोग एक लिस्ट लोगे, लिखना चालू करोगे, तुम लोग को जो भी टाइम फ्रेम देना है, मेरे से रिकमेंडेशन है पहला 3 साल का टाइम फ्रेम लेना। किसी के केस में 1 साल का हो सकता है, किसी को कोई पूरा लाइफ भी देख सकता है, विच एवर वे। तुम लोगों को लगता है मेरे को मल्टीपल लिस्ट लिखने हैं, स्टिल इट इज ओके, कि लाइफ गोल्स क्या है, 1 साल के गोल्स क्या है, 3 साल के गोल्स क्या है, तीनों सेपरेट लिस्ट रखना है, इट इज योर कॉल। पर मिनिमम एक लिस्ट, उसमें 10 पॉइंट होने चाहिए। यू राइट 10 गोल्स विच आर मोर ऑफ मटेरियलिस्टिक। जब मैं बोलता हूं कि मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए, राइट, उसको ट्राई करो मटेरियलाइज करने का, कि एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। मे बी फैमिली के साथ वेकेशन जाना है एंड हैव अ गुड टाइम विद देम, राइट इट। समझा तुम लोग को? तुम लोग को चाहिए कि और फ्रेंडशिप्स और नेटवर्क होए, या कोई लड़की पसंद है, लड़का पसंद है, उसके साथ कुछ अच्छा टाइम बिताना है, या कहीं घूमने जाना है, कुछ ऐसा है, या कोई कॉन्वर्सेशन है जो तुम लोगों को करने का है, राइट इट। पर ये मत लिखो बहुत सारा प्यार चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। पैसे का क्या करेगा वो लिख। पैसा आएगा तो मे बी यू वांट टू बाय अ कार, और मे बी बाय अ हाउस, और मे बी गिफ्ट सम मनी टू योर पेरेंट्स, और बाय अ हाउस फॉर योर मॉम और डैड, और डू समथिंग। समझा तुम लोग को? गोल्स स्पेसिफिक, उसको मटेरियलाइज करो। वेग गोल नहीं देना विच योर ब्रेन कांट सी। बहुत सारा प्यार क्या दिखता है तुम लोग को? सबको अलग अलग दिखेगा वैसे। क्या दिखता है वैसा? तो कुछ ऐसा है जो तुम लोग देख सको। तो मैं मेरे फैमिली के साथ वेकेशन देख सकता हूँ, राइट। सो मैंने सोचा मैं फैमिली के साथ, पूरे फैमिली के साथ, मतलब सिर्फ मेरा फैमिली नहीं, पर एक और एक नेक्स्ट लेवल, मतलब मौसी, काकी, विकी, सब लोग को लेके, और उनके कनेक्शन में आई वांट टू गो टू टर्की घूमने, और पूरा प्लान मेरी तरफ से रहेगा, और मैं सब लोग को लेके जाना चाहता हूँ। दैट्स वन ऑफ माई गोल्स। अनदर गोल इज, जो मेरे फैमिली में थोड़ा फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हैं, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा बीमार है, जो है अभी, आई वांट टू बाय अ हाउस फॉर देम। सो मेरा वो प्लान में कि ये साल में मेरे को एक घर लेने का है मेरे मौसी के लिए, फ्रॉम मी एज ए गिफ्ट। तो तेरा बचा हुआ टाइम अच्छा निकाल। सो दैट्स अ गोल। इसमें क्या आ गया? ये बहुत सारा प्यार में आ गया मेरे लिए। सो दिस इज हाउ आई इंटरप्रेट इट। आपको कैसा देखना है आप देख लो। सो द गोल्स, कीप इट मटेरियलिस्टिक, जो ब्रेन प्रोसेस कर सके, देख सके, इमेजिन करने को आसान रहेगा। यू सी, वैसे तुम लोग को 10 चीज लिखने हैं। पहला डे ना, आज जब या कल जो सुबह लिखोगे, वो तुम लोग को एक बुक ले लो, 10-20 रुपए की बुक ले लो स्टेशनरी से। एक पेज पे एक गोल लिखना, और पूरा पेज खाली रखना। 1 गोल ऑन 1 पेज, राइट। आज तुम लोगों को गोल लिख रहे हो, 2nd, 3rd, 4th और 10 भर दो, राइट। कल जब आप बैठोगे ना, उसकी डिटेल्स लिखोगे आप, हर गोल के एक एक पॉइंट। जैसे मैंने वो BMW का एग्जांपल दिया, वैसा पॉइंट्स लिखोगे। सो अगर मैंने वेकेशन प्लान किया है, तो मैं लिख रहा हूँ कि ये डेट पे, ये दिन पे विल गैदर टुगेदर सारे लोग। मैं सबको ओला उबर करके भेजता हूँ कि सबको तकलीफ नहीं हो आने के लिए। एंड देन विल मीट एट एयरपोर्ट एवरीवन, एंड देन विल हैव अ नाइस खाना पीना, स्नैक्स, जोक्स पिक्स मारेंगे हम लोग। एंड देन मे बी जो भी मेरा पर्सनल, मौसी को मैं ये जोक मारूंगा, इस छोटा सा, यू सी, विजुअलाइज करने लग जाते हो। आप भी खुद देख रहे हो, जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ, कैन यू विजुअलाइज जो मैं बोला हो, जाके वो मेरा स्टोरी है, फिर भी आपको आपके कैरेक्टर्स के साथ विजुअलाइज होता रहेगा। मेरे कैरेक्टर्स नहीं रहेंगे वो पिक्चर में, आपके कैरेक्टर्स रहेंगे। आपका मे बी दिल्ली से रहेगा, उसको दिल्ली एयरपोर्ट दिखा रहेगा, है ना। जो चेन्नई का है उसको उस तरफ का एयरपोर्ट दिखा रहेगा, कुछ वैसे। सो यू राइट डिटेल, 1 डिटेल ईच डे। दैट डिटेल लिखने के पहले तुम लोग को सोचना पड़ता है, बिकॉज यू आर एक्चुअली विजुअलाइजिंग। लिखने के लिए विजुअलाइज पहला करना पड़ता है, देन ओनली यू कैन राइट द डिटेल्स, नहीं तो डिटेल्स बाहर नहीं आएंगे। सो यू सी द डिटेल फर्स्ट एंड देन यू राइट, और एवरी वर्ड यू राइट उसके पहले थॉट आएगा। सो यू डू दैट एवरी डे टिल यू फिल द एंटायर बुक। दैट्स द प्रैक्टिस। और जब भी आपका वो प्रैक्टिस पूरा होता है पर डे, मतलब आज सुबह जो आपने प्रैक्टिस किया, जस्ट बी थैंकफुल ऑफ दैट पार्ट। एंड में कहीं लिख दो थैंक यू फॉर दिस, और काम पे लग जाओ। डोंट थिंक मच अबाउट थिंग्स, अभी ये काम करेगा नहीं करेगा, फियर नहीं आना चाहिए। मैं लिखा और नहीं हुआ तो ऐसे भी नहीं होने वाला, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये तो एड ऑन है तुम लोग के लिए, है कि नहीं? इट्स अ चांस यू आर टेकिंग, यू आर ट्राइंग थिंग्स आउट। नहीं हुआ तो ऐसे भी नहीं हो रहा था,
तुम लोग ट्राई तो कर रहे हो, वैसे सोचो उस टाइम पे, और उसको रोज फीड करना चालू करो. तो यू आर एक्चुअली फीडिंग योर ब्रेन एवरी डे. नाउ इट डिपेंड्स हाउ मेनी मंथ्स यू कैन फीड योर सेल्फ. 7-8 दिन लोग करते हैं और बोर हो जाते हैं, पर लोग जो सीरियस है लाइफ को लेके, दे विल डू इट मे बी एंटायर लाइफ. जैसे मैं, मेरे ख्याल से मैं कभी रोकेगा नहीं चीज़. आई कीप एडिंग न्यू गोल्स, आई कीप एडिंग डिटेल्स एंड आई कीप अचीविंग इट. समझ में आ रहा है? तो करने वाले हो कल से. तो मैं कल आके तुम लोगों को चेक नहीं करने वाला. मैं पहले बैचेस में चेक करता था और सब लोग से बुलवा दस दूँ क्या लिखा है, तू क्या लिखा है, पर इस बार नहीं करूँगा. और एक टिप है जो मैं सिंपल वे में करता हूँ, क्योंकि हम क्लोज कर दे सेशन. गोल्स लिखने के टाइम अपनी औकात बाहर नहीं निकालना. तुम्हारे गोल्स तुम्हारे से बड़े होने चाहिए. द गोल शुड बी बिगर देन योर थॉट्स, योर करंट सबकॉन्शियस माइंड. डोंट use the information from existing information from your mind to decide what goals. जैसे मैं अगर किसी को बोलता हूं कि कौन सी गाड़ी लेगा, हाँ मुझे इनोवा लेनी है, तो इनोवा क्यों लेगा, गरीब तू चल के जा. तेरे को सिर्फ सोचने बोला है, गाड़ी खरीदने थोड़ी बोली है तेरे को. मैं सोचता इनोवा, साइकिल भी नहीं आएगी तेरे पास. आइडिया आ रहा है? थिंक बिग. जो खुद को इम्पॉसिबल लगे, तुम लोगों को ब्रेन है ना बोलेगा अबे औकात में रहे, तू देख तो नीचे क्या है भाई, ऐसा बोलेगा तुम लोगों को. सबकॉन्शियस माइंड तुम लोगों को मैसेज देगा अबे लुखे क्या लिखा है, स्टिल यू विल राइट इट. तो जिसको मटेरियलिस्टिक शौक है, जैसा मेरे को है, घर गाड़ी ऐसा वैसा वेकेशन ये वो, भर भर के लिखो कुछ बड़ा. मतलब तुम लोग का एक वेकेशन का बजट हो सकता है मे बी 1 करोड़. उस पर लिखने को डरो मत, जो भी तुम लोग को सही लगता है. पर इतना सही नहीं करना कि यार 25,000 में जाके आएंगे हम 4 जन, कोई ओला पे या किधर तो डील लेके, डिस्काउंट लेके. हाँ वैसा 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 नहीं लिखना. मतलब अगर तुम लोग कभी गए नहीं और तुम लोग का रहेगा ना कि मेरा ड्रीम है यार गोवा जाने का, प्लीज गोवा मत लिखो. कुछ बाहर और सोचो, क्योंकि तुम लोग का गोवा आया है तुम्हारे औकात से, उसने गोवा तक तो पहुंच, वो अंदर से वो बोल रहा है तुम लोग को. सबकॉन्शियस में भाई गोवा तक तो पहले पहुंच, कहां तू सैन डिएगो और फ्रांसिस्को की बात कर रहे हो, तुम नाम भी नहीं आते तेरे को ठीक से. वैसा मैसेज आएगा पीछे से, बट यू हैव टू ब्रेक दैट. तो तुम लोग का जो लेवल है, एवरी लेवल के बियॉन्ड जाओ, जितना भी बियॉन्ड जा सकते हो. सीधा मार्स खरीदने मत निकलो कि मैं मार्स खरीद लेगा और मेरा नाम लिखेगा मार्स पे. ऐसे भी गोल मत लिखना. समझ रहे हो? क्योंकि मैं कभी कभी ये बोलता हूं और वो लोग ये जवाब देते रिटर्न में. तो वैसा भी नहीं है कि मून पे में मेरा बड़ा नाम रहेगा, नीचे से देखोगे तो मेरा नाम दिखेगा सनी. ऐसे गोल नहीं लिखना है ना. इसके बीच में रखना कुछ. गुड. गोल्स कैसे लिखने हैं? गोल्स तुम लोग के पास 10 नहीं रहेंगे तो तुम लोग को 10 बनाने पड़ेंगे. जो तुम लोग ने नहीं भी सोचा रहेगा वो तुम लोग डालो. सो वी आर डन फॉर द डे. ठीक है, तो अभी क्या है नेक्स्ट लेक्चर? इन लोगों का ब्रेक है अभी. हो गया? जाओ अभी ब्रेक लो. किसी को कुछ डिस्कशन करना है तो बोलो. किसी को डाउट्स, क्वेरीज, कुछ कॉन्वर्सेशन? हाँ. सबकॉन्शियस से पॉइंट्स हटाने. आप, मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे साइंटिफिक नहीं पता एग्जैक्टली, वो हटता नहीं है, ओवरराइट होता है. लॉजिकली समझने के लिए ओवरराइट होता है. तो अगर मेरे को एक थॉट है कि ये इंसान खराब है ना, तो मैं इसका क्वालिटीज देखना चालू करेगा और मैं रोज इसके क्वालिटीज के बारे में सोचेगा, और वो जो नीचे है ना इंफॉर्मेशन, उसके अंदर वो क्वालिटीज और ऐड हो जाएंगे और वो इग्नोर होते जाएगा. ऐसा काम करता है सबकॉन्शियस माइंड. सो अगर मेरे को एक इंसान पसंद नहीं है तो मैं ये करता है उसके बारे में, और सेम चीज हर चीज के लिए यूज करता है. सो यू कैन ओवरराइट. प्रोसेस थोड़ा लंबा है पर होता है. और किसी को कुछ नहीं? हाँ.
हाँ कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब निकले 42 में 10-12 सोचे थे, मतलब हाँ 10-12 निकले। होता है वैसा। हाँ 42 निकले, तो उसमें मैंने और एक ऐड भी किया कि अगर इससे कुछ होता है क्या वो भी लिख दें, बराबर। होगा नहीं होगा वो जान दे, मतलब थोड़ा डर लगा हाँ आगे कुछ इसका इफेक्ट होगा या नहीं वो भी लिख दें। बराबर। बाद में बंद कर दिया, जला दिया कचरे में डाल, तो पता नहीं बाद में वो सब चीज़ें जो थी वो दिमाग में आना बंद हो गई। प्रेशर कम लगता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों, मतलब इसको ना इंग्लिश में अफर्मेशन बोलते हैं। अफर्मेशन मतलब वो जो खुद को कंफर्मेशन देना, ये एक्चुअली डिसीजन वाला पार्ट है। तेरे को डिसीजंस नीचे नीचे से आते रहते ऑटोमेटिक ना। अब तो ये नया डिसीजन लिया है कि ये मैं नहीं करेगा, वो जैसे ही नहीं करेगा ना तो उसका जो पकड़ा हुआ रहता है ना एनर्जी है, जो भी थॉट्स हैंगिंग रहते हैं वो छूट जाते हैं। उसने जो एनर्जी पकड़ के रखा रहेगा, जो भी वो यूज कर रहा है वो थोड़ा फ्री हो जाता है। जैसे ही फ्री हो जाता है तेरे को अच्छा लगता है, तेरे को एलिवेटेड लगता है। होता है, सबको होना चाहिए। सब लोगों ने किया होता, सब लोगों ने मेरे को बताया होता ऐसे ही चीज। क्योंकि जैसे ही तुम लोग करोगे ना उसमें कुछ मैजिक नहीं है एक्चुअली। तुम लोग खुद को अंदर इंफॉर्मेशन जब डालते हो ना, इनवर्ट देखना हो गया। इनफैक्ट पहली बार यू आर अवेयर कि 42 चीजें अंदर भरी है जो आपको पता नहीं थी, तो सबकॉन्शियस क्या हो गया उसका, अपने भाषा में पर्दाफाश हो गया, मतलब वो सामने आ गया। सामने आ गया और सामने चीजें दिखने लगी ना, वो ज्यादा इजी होता है डील करना। जो दिखता नहीं उसको डील करना बहुत मुश्किल होता है, और जब तुम लोग को दिखने लग जाता है तो आसान हो जाता है, क्योंकि यू कैन मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन फिक्स राइट अवे। 40 में से 20 चीज तो ऐसे ही फिक्स हो जाती है। वो बहुत रेयरली जो मेन चीज है वो हार्डली 5-6 ही रहेंगे जो डिफिकल्ट रहेगा। मोस्ट ऑफ द चीज बकवास रहता है, पर रहता है अंदर। वो बिलीव्स निकालना जरूरी है, और ये टाइम टू टाइम वो फ्लश करने जैसा टाइम टू टाइम करना पड़ता है, एक बार भी नहीं होता। तुम लोग ये 1 महीना ये किया, नेक्स्ट मंथ फिर करने का सेम डेट पे, सेम डेट लेके आने का, सेम डेट वो करने का, नेगेटिव लिखने का और बर्न कर देने का। उसको बर्न कर देने का, जिसका लाइटर नहीं वो फाड़ के फेंक दो, कुछ तो करो उसका। वो काम आता है, बहुत काम आता है। और वही सेम चीज तुम लोग को लिखने बोल रहा हूं मैं। वो ग्रैटिट्यूड का एक्सरसाइज है ना, उसके बाद भी फीलिंग होएगा एलिवेटेड। 10 चीज 6-7 दिन रोज करोगे ना, तुम लोग को फीलिंग आएगा कि मेरा मूड और अच्छा है, मैं और बेटर वे में दिखता है, गुस्सा कम हो जाएगा। गुस्सा तो गायब हो जाएगा धीरे धीरे तुम लोग को, और तुम लोग का ब्रेन ज़्यादा इजीली इंफॉर्मेशन लेगा। कभी कभी क्या हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में पहले से मैटर पड़ा है, सुनने को तैयार नहीं रहता। जैसे ट्रिगर हो गया ना, उसका इंजन चालू है तो सुनता ही नहीं आगे का, वो वही करता है। पर ये प्रैक्टिस करने से यू स्टार्ट लिसनिंग एंड एब्जॉर्बिंग, और जैसे वो एब्जॉर्ब और लिसनिंग ज़्यादा हो जाता है ना, तो आपका डिसीजन अलग गिरता है, सेम डिसीजन नहीं गिरता। That very different decision brings different results, and then you see a change in life. पूरा चेंज आ जाता, थोड़ा थोड़ा दिखता है।